इस आनंदमय अवस्था को सबको स्वागत है। आपका खुद का बनाया हुआ आनंद आपको मुबारक हो। ये जो आनंद की उच्च खुद से बनती है, इससे पता चलता है शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा, ये जो सब विषय होता है वो अपने जगह पर सही सलामत। तो आज सुनते हैं नचिकेता की कथा स्वागता जी से। हरिओम पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज पढ़ेंगे तृतीय वल्ली का 8वां श्लोक, 8th श्लोका ऑफ तृतीय वल्ली। विवेकी की पद प्राप्ति, परम पद प्राप्ति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचि स तु तद् पदमाप्नोति तस्माद् भूयो न जायते। किंतु जो विज्ञानवान, संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। किंतु जो दूसरा रथी अर्थात विद्वान, विज्ञानवान, कुशल सारथी से युक्त, समनस्क, युक्त चित्त और इसीलिए सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उसी पद को प्राप्त कर लेता है जिस प्राप्त हुए पद से च्युत न होकर वह फिर संसार में उत्पन्न नहीं होता। वह पद क्या है? इस पर कहते हैं, विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वन पारमप्नोति तद्विष्णु परमं पदम्। जो मनुष्य विवेक युक्त, बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु यानी व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो पूर्वोक्त विद्वान पुरुष विवेक युक्त, बुद्धि सारथी से युक्त, मनोनिग्रहवान यानी निग्रहित चित्त, एकाग्र मन वाला होता हुआ पवित्र है, वह संसार गति के पार को यानी अवश्य प्राप्तव्य
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। उस विष्णु यानी वासुदेव नामक सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा का जो परम उत्कृष्ट पद, स्थान अर्थात स्वरूप है, उसे वह विद्वान प्राप्त कर लेता है। हरिओम। हर एक वाक्य का एक अंत होता है पूर्णच्छेद माध्यम से। जो लिखना जानता है वो पूर्णच्छेद विराम कहाँ डालना चाहिए वो भी वो जानता है। विशेष लेखक वो होते हैं जो अपने वाक्य को सहज, एक जिसमें एक लक्ष्य हो और पूर्णच्छेद ठीक जगह पर पड़ा हो, तब जाके आप विशेष लेखक बन सकते हैं। तो ये पूर्णच्छेद की बात हमने इसीलिए कही कि इंद्रिय, मन, बुद्धि, चेतना, विवेक, ये उस वाक्य का सम्मिलित भाव है जहां पूर्णच्छेद आपकी विष्णु से, परम ब्रह्म से जब आप लीन हो जाते हो, वो आपकी जीवन की वाक्य का पूर्णच्छेद है, अंतिम। इसका मतलब नहीं होता है कि इसके बाद और कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा है विष्णु जी को बार बार अवतार धारण करते हुए। इसका मतलब होता है कि आप जिस अवस्था में भी रहे, जरूरत के हिसाब से आपको इस धरा पर आनी होती है। ये मत कभी सोचिएगा कि एक बार आप विष्णु योनि में, मतलब विष्णु परम गति को प्राप्त हो गए, परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए, तो आपको और आकार नहीं मिलेगा। आपको आकार रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलेगा। जैसे आपने देखा, कंस बना तो कृष्ण बने, रावण बना तो राम बने। तो जब जब आपकी जरूरत होगी, आपकी विवेक के हिसाब से, आपकी जो जीवन की पूंजी के हिसाब से आप विलीन जरूर हो गए हो, लेकिन उस अंश से आपको फिर आकार धारण करना पड़ेगा। तो आज का जो आकार हम धारण किए हुए हैं, वो अपनी स्थिति के हिसाब से, आपकी अपनी पूंजी के हिसाब से हम इन्वेस्टेड हुए हैं यहाँ। तो ये पूंजी बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। और ये जो मन में है कि एक बार परम ब्रह्म को प्राप्ति हो गए तो जैसे खत्म हो गया अपना कहानी, नहीं। अब अभी एक शरीर में रहते थे आप, अभी विश्व का नियंत्रण करने वाले वो सत्ता बनेंगे। तो आपकी जितने भी अनुभूतियां हैं जिसमें विवेक जागृत होती है, जब आपकी विवेक जागृत होता है तो आपको अच्छा, ज्यादातर ये द्वंद्व में रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। आप उसमें से एक को चुन लेते हो, जिसे एकाग्रता कहा जाता है। एकाग्रता में कौशल आ जाती है तो आपका कर्म बहुत सहजता से हो जाती है। कर्म करते हो पता नहीं चलता। जब कर्म करते हो पता नहीं चलता, वही पता नहीं चलता परम ब्रह्म का अंश होता है। जब कर्म करते हो पता चल जाता है, वो आपका अंश है, जिसमें आप ऐसे कर्म करते हो कि आपको पता ही नहीं चला क्या किया आपने। तब जाके मान लेना
कि आप वो हिस्सा का अभी उस हिस्सा का आप अंश हो। जब आपको कुछ पता नहीं चलता है, आप सब कुछ करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। ये जो हमारा अभिष्ट है, लक्ष्य है, कि आप चाहे शरीर में रहते हो, आप एक ब्रह्मांड का हिस्सा हो, आपको ये आकार मिला है आपकी अनुभूतियों के एक्सपीरियंस के कारण। उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभूतियों से संसार का मंगल हो रहा है आपकी एक्सपीरियंस अनुभूति के कारण। ये मान लीजिए आप हो, इसीलिए संसार चल रहा है। आपकी अनुभूतियों के कारण ये संसार चल रहा है। ये सबके अनुभूतियों के कारण ये संसार चल रहा है। सबके, पेड़ पंछी पौधे, सबके अनुभूतियों के कारण ये संसार बड़े मजेदार गति में चल रहा है। तो आज की जो उल्लेख है उसका यही मतलब होता है, सारांश होता है कि आप जब विराट सत्ता में विलीन होते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है या नहीं है। जब आपको पता चलता है कि मैं कर रही हूं, ये मैंने किया, इसका मतलब हुआ आपका विराट सत्ता के साथ संबंध नहीं। नहीं तो ये बचपना जैसे बात कोई करता है क्या? आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग कितने अच्छे से काम करते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे कितना अपने बातों में कहते मुझे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, ये बड़े लोग कुछ नहीं करते। यही होता है, विराट सत्ता से रिश्ता रखने वाले को पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं चलता। जिसको संसार भारी लगता है वो अपने बुद्धि के कारण, मन का उसके ऊपर विवेक बिना बुद्धि सृष्टि होता है। जो बुद्धि एक किवाड़ बन जाता है, आगे नहीं ले जा सकता है आप, उसमें मन का असर बहुत पड़ता है। जिस बुद्धि में मन का असर ज्यादा पड़े वो बुद्धि आपको आपकी खुद की विराटता से आपको अलग कर दे, जिसकी वजह से भारी लगेगा संसार। जब संसार भारी लगता है बुद्धि में मन ज्यादा होता है और जिसके ऊपर विवेक का नियंत्रण नहीं होता है वो ऐसा बुद्धि जो मन से भारी है और विवेक के द्वारा नियंत्रित नहीं है। इसीलिए ये जो जन्म, ये जो आकार, ये आकार से छूटना जिसे सांसारिक तौर पर मृत्यु कहा जाता है, कोई मायने ही नहीं रखता।
एक ऐसा सत्ता, एक ऐसा स्थिति कि आपको कुछ पता नहीं चलता है। सिर्फ आपकी विराटता, आपकी अलौकिक अवस्था कि आपको सब दिखता है, आपको सब महसूस होता है, आप सब कुछ जानते हो, सर्वज्ञाता हो, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं चलता। अज्ञानी को सब पता चलता है, ज्ञानी को कुछ पता नहीं चलता। आपने देखा होगा अज्ञानी कैसे अपने होने का, जहां अज्ञानी रहता है, अपने होने का प्रहार हर दिशा में करता है। जब ज्ञानी कहीं रहता है तो छुप के रहता है। तो यही होता है। एक बार अज्ञान पर ज्ञान आ जाती है, चाहे अज्ञान बहुत सारे साल वहां रहा हो, लेकिन एक बार ज्ञान आ जाता है तो वो जितना अंधकार है, एक बार आलोकित हो गया तो आलोकित हो जाता है। आपने देखा होगा कितने सारे सालों से अगर कोई गहर में, केव में अंधेरा हो, लेकिन एक बार छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आलोक उसमें आलोकित होता है तो वो अंधेरा यूं ही जैसे कहीं भाग जाता है, रहता नहीं। ये जो अलौकिक अवस्था जिसमें आप सर्वज्ञाता बन जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी वजह से कितने लोगों को सहजता मिलती है, तब जान लेना कि आप विष्णु, यानी आप वो सत्ता में आपका अनुभूति हो रहा है। जब आपको कुछ पता नहीं चलता है, अनुभूति उस दर्जे का होता है। प्रीति, एनीथिंग टू ऐड हियर? प्रीति, आपको कुछ कहना है? हरिओम दीदी। दीदी आज ये चीज बहुत सुंदर से कैच हुआ कि हम लोग पहले सोचते थे ना मोक्ष का मतलब अब जन्म मरण के चक्कर से फ्री होना। तो आज जो ये चीज पता चला ना दीदी कि मतलब फिर आप आओगे लेकिन आप एक पर्पस के लिए माने आपकी प्रेजेंस मात्र से, जैसे प्रभा आंटी भी हमेशा बताते हैं, आपकी प्रेजेंस मात्र से ही वो चारों ओर वो सहजता फैलेगी। माने आपको किसी को देना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने भी बताया ना कि वो 40 साल की अंधेरी गुफा है बट उसमें एक रोशनी आ गई तो वो अंधकार कहाँ चला गया पता नहीं। तो वैसा ही दीदी सच में वो फील होता है कि अज्ञानी जो है वो अपना प्रहार करते रहता है या अपना दिखाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या जो भी व्हाटएवर, उसको शब्दों में नहीं मतलब। और एक होता है आपकी स्थिति क्या है, वो आपको मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है। मतलब वो सिर्फ प्रेजेंस मात्र से वो हो जाता है दीदी। वो ऐसा ऐसा अनुभव मतलब ये थैंक यू सो। इससे मोक्ष कहा जाता है। जब आप खुद की बनाए हुए संसार का, हमारे ऊपर जो वजन है वो खुद का बनाया हुआ,
सबका वजन जो होता है वो खुद ने बनाया है, वजन तो कुछ नहीं होता। तो जब ये खुद की बनाई हुई रचना विलुप्त हो जाता है, आई विल नॉट मेक एनी स्टोरीज। इतने बड़े ब्रह्मांड में फिर और एक संसार क्यों बना है, और उसके नीचे क्यों दब कर रहे? क्यों ना ये जो बनाया हुआ संसार में अपना कर्म बड़े निपुणता से करे, ताकि ये ब्रह्मांड जिन्होंने रचा है उनके लिए थोड़ा बहुत जो कहते हैं सहजता आ जाती है इस संसार, इस ब्रह्मांड में। क्योंकि हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर जैसे रचनाकार हम भी वैसे रचनाकार बन जाते हैं। तो ईश्वर को रचनाकार मान ले, अपना रचना को थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा काम करे कि ईश्वर की रचना और हमारे रचना के बीच में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, तो क्यों ना अपने रचना को बिल्कुल मुक्त कर दे, जिसे मोक्ष कहा जाता है। ये जो विराटता है, आप देखो हमारी हर दिन की कहानी, अपनी रचना जो हम कर रहे हैं उसके नीचे हम दब रहे। अगर ये ना करे, ये दिन प्रतिदिन कैलेंडर, इससे हम मुक्त हो जाए, इसे हम समयातीत कहते हैं। ये रचना के लिए हम समय को बहुत मायने देते हैं, आज कल परसों उस दिन 1970 80, these are all our रचनास, they don't exist। ईश्वर समयतीत है, हम भी अपने स्थिति को वैसे बना लें ताकि ईश्वर की रचना श्रेष्ठ हो। ये श्रेष्ठ रचना को हम पढ़ सके। एक दूसरों की रचना पढ़ते पढ़ते हम उलझन में पड़ जाते। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक ऐसा महावाक्य है जिसमें हर रचना, मनुष्य की रचना विलुप्त हो जाती है। इसे मोक्ष कहा जाता है। शबनानी हाँ मामा। चलिबो। अरे वाह बढ़िया। जिसका सारा क्वेश्चन है सारा पूछे अर्पिता जी से। रोज यही बातें हम सत्संग में ही होता है, सब क्वेश्चन आंसर यही सब होती है। तो मेरे को तो अभी लग रहा है सब बहुत अभी समझदार हो गए हैं, दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उपनिषद के ज्ञान। हशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने अपने बनाए हुए रचना से मुक्त हो जाइए।
खुद को एक अपने रचना के कारण जितना आप रचना कर सकते हो, मैं, मेरे पति, मेरे कितने मतलब कितना वो रचना आपको कैद करता है। छोटा सा केज में आप कैद हो जाते हो। सांस लेना तकलीफ हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, अस्त व्यस्त होकर मृत्यु की इच्छा करते हो। मोक्ष की शब्द आपको अच्छा लगता है, स्वर्ग जैसे शब्द भी अच्छा लगता है। कैसा स्थिति जहां कुछ नहीं होता है। नहीं, आप अपना रचना बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। कल एक ऐसी एक विद्वान से मुलाकात हुई। उन्होंने शादी किए थे, बच्चे हुए, लेकिन अपना विवाहित जीवन वो आगे नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पति हर समय उनको झूठ बोलते। तो मैंने पूछा उससे विवाहित जीवन का क्या असर है। उन्होंने बोला झूठ से रचना बहुत बढ़ता है, भय भी बहुत बढ़ता है। तो उनकी रचना के कारण मैं भयभीत होने लगी, उनके झूठ के कारण, और भय मुझे सहा नहीं गया। बिना कारण, बिना खुद की भय, दूसरों की भय को लेकर घूमना और अपने जीवन को पूरा नष्ट कर देना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं, मेरी बच्ची उस झूठ से, झूठ की रचना से अब अलग हो गए। उस झूठ की रचना से मुझे इतना अच्छा लगा। ये अपने आप को कैसे उद्धार करते हैं जानने से पता चलता है। एवरीवन हैज अ मैकेनिज्म, सबको एक मैकेनिज्म दिया हुआ है एग्जिट के लिए। आपने देखा होगा, ऐसा कोई कमरा नहीं बन सकता जिसमें आप बाहर नहीं आ सकते। तो निकलने का रास्ता सब में। अगर आपको कष्ट हो रहा है, द्वंद हो रहा है, निकल आइए, कम आउट ऑफ दैट। कभी गलत से, जो कहते हैं गलती का विपरीत क्या होता है? सही। सही। कभी गलती से सही नहीं होता है। कभी नहीं होता है। गलती से ज्यादा गलती होता है, सही से ज्यादा सही होता है। आप कहते आप कभी गलती कर करके सही नहीं बन सकते हो, कभी ये होता नहीं। उलझन से कभी सुलझा कुछ नहीं। सुलझन से उलझन सुझता है, लेकिन आप उलझते जा रहे हो, कहते हो ये सही है, ये हो ही नहीं सकता। A wrong method of performing will lead to more wrong methods. तो जो विद्वान है, जो सत्संगी है, जो गुरु परंपरा में है, उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है ये रॉन्ग मेथड है। सत्संग में रहने का एक ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हमको जल्दी पता चल जाता है ये मेथड रॉन्ग, ये मेथड रॉन्ग, इससे नहीं पढ़ना है। यही सत्संग का महिमा, जल्दी पता चल जाता है, ताकि आप समय ज्यादा उलझते उलझते अपना समय मत नष्ट नहीं करते हैं। हम लोग पता चल जाता है दिस इज नॉट द राइट मेथड। बस इतना ना चलेगा। विल दिस डू? बहुत वेरी बहुत बढ़िया। हरिओम। एकदम सही बोले।